जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल नाज़रीन। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि गिम्मी टीवी चैनल जो है वो आपकी पसंदीदगी से अच्छे-अच्छे गेस्ट ला रहा है, जो आपके पसंद के लोग हैं और ना सिर्फ एक रीजन से, सारी ही दुनिया से जहाँ-जहाँ पे लोग बैठे हैं क्योंकि हम लोग हुँ, जो के हमारा ताल्लुक है, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं और वो लोग जो हैं, वो हमारे लिए आम लोग भी बहुत ख़ास लोग हैं। तो आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, वो अनफॉर्च्युनेटली हम उनके साथ ऑडियो पे बात कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले कोई 1 घंटे से कोशिश कर रहे थे। आपको पता है, वो हमारे इंडिया के अपकमिंग स्टार हैं और उनका नाम है राज सिंह पदम और पंजाब अमृतसर से उनका ताल्लुक है और वो तारुफ उनका वो एक पोएट हैं, वो एक लिरिसिस्ट हैं, वो एक सिंगर भी हैं और उनके गाने जो हैं बहुत लोग गा भी रहे हैं और नेट के प्रॉब्लम होने की वजह से वो हमारे साथ लिंक नहीं हो रहा, तो हम उनके साथ ऑडियो में बात करेंगे। वेलकम टू द शो राज, आपको मैं गिम्मी टीवी चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ और नमस्ते, सत श्री अकाल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और अल्लाह आप सबको खुशी दे और बहुत खुशी हुई आपसे राब्ता कायम करके। जी, फरमाइए जी। जी, आप एक गीतकार भी हैं और आपका ताल्लुक इस वक़्त तो पंजाब से है, इंडिया पंजाब से। जी, जी, जी। तो मुझे ये बताइए, जैसे आपसे बात हो रही थी तो मैं तो जानती हूँ कि आपके जो फ़ोरफ़ादर्स थे, आपके दादा जान वग़ैरह, उनका जी, ताल्लुक जी, है जी। वो पाकिस्तान से माइग्रेट किए थे इंडिया में। तो क्या आपको कोई बातें, कोई यादें उनकी पाकिस्तान की हैं? जी, ऐसा है कि मेरा जो बर्थ है वो तो बेसिकली यहीं अमृतसर से है जी। और मेरे वालिद साहब का, मेरे फ़ादर का भी बर्थ यहीं से है। लेकिन मेरे फ़ादर के फ़ादर यानी मेरे दादाजी जो थे, हुँ। उनका पाकिस्तान से बहुत मतलब कि वो वहाँ से आए थे क्योंकि मैं तो बहुत उस वक़्त तो मैं दुनिया में था भी नहीं, लेकिन जैसे-जैसे मैंने होश सँभाला मेरे वालिद मेरे को फरमाते थे वहाँ मेरे ख़्याल लाहौर के आस-पास किसी गाँव से थे। और हुँ। कभी भी मेरे फ़ादर साहब जब टीवी देखते थे, आपको याद होगा कि आज से काफ़ी अरसे पहले वो जो मीडिया था, वो उसमें या हिंदुस्तान का चैनल आता था या पाकिस्तान का आता था। जी। तो जी, जी। जी। जी, कुछ स्टक हो गया। कोई बात नहीं। हाँ जी, कैरी ऑन जी। जी राज, कैरी ऑन। जी, 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 जी। ये ऐसा है कि अपना ना थोड़ा-सा यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, उसकी गो वजह अहेड। से मैं थोड़ा-सा बात माफ़ी करते चाहता हूँ। रहें आप। जी, जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि आपके दादा जान का ताल्लुक जी, जो जी। था, वो लाहौर के पास किसी जगह से था। जी, जी, जी। वो ना फिर जैसे हमारे वालिद अपना जब कभी पिक्चर्स देखते थे अपना पुरानी और वो ना फिर थोड़ा-सा याद करते थे उस माहौल को, इमोशनल सा हो जाते थे, कि यार ऐसा था मेरे वालिद बताते थे कि हम पाकिस्तान से हैं और ये बँटवारे जो होते थे, हुआ हुँ। था जो बँटवारा, तो हुँ। उसकी वजह से काफ़ी वो मतलब कि कई बार मैं भी कई बार छोटा था तो मैं भी अपने वालिद से पूछता था कि पाकिस्तान के लोग कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे? तो वो मेरे को जब बताते थे ना कि बेटा ऐसा है कि वो हमारे जैसे ही हैं। हुँ। तो बहुत खुशी भी होती थी और इंशाअल्लाह कि आने वाले समय में हज़रत बाबा फ़रीद जी की दरगाह पे ज़रूर चादर चढ़ाएँगे। अगर बाबा फ़रीद जी बुलाएँगे तो पाक पटन शरीफ को मैं अपना देखने की तमन्ना है। ठीक है। तो ज़रूर इंशाअल्लाह ईश्वर अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा ने अगर चाहा तो मैं ज़रूर उस वहाँ दरबार की ज़ियारत ज़रूर करूँगा। बिल्कुल, वाहेगुरु आपको बुलाएँगे और आप उधर बाबा फ़रीद को भी देखें, आप अपने उधर जी, जी, जी। करतारपुर भी जाएँ, आप उसके बाद जी, आप जी, यहीं बिल्कुल, बिल्कुल, ननकाना साहब माशाअल्लाह। भी जाएँ
तो और जी, जी, पाकिस्तान के बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे लोग अभी आपकी आवाज़ ये सुन रहे हैं और जिस तरह से आप जी, जी, मेरी जी, जी। आवाज़ जो है वो अमृतसर पंजाब में सुनी जा रही है, तो इसी तरह से हमारे जी, जी। जो हैं बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं राजिंदर सिंह जो हैं, वो उधर कर रहे हैं अपने दिल्ली में विरासत ट्रस्ट का। जी, जी। तो मैं अभी इस शो जी, के जी। थ्रू उनके साथ भी बात करना चाहूँगी कि राजिंदर जी, जी, ये जी। हमारा जो अमृतसर में बच्चा बैठा हुआ है, इसको आपने प्रमोट करना है, ये हमारा पानी अपकमिंग पानी फ्यूचर है और मैं आपको उनके साथ भी रिकमेंड कर रही हूँ। तो बच्चे अभी हम आपके सफ़र की जी, तरफ जी, जी, जी। करते हैं कि आपने जी, 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 शुक्रिया। कैसे शौक पैदा हुआ आपको गाना लिखने का? जी, ऐसा है कि जब मैं खालसा कॉलेज में अपनी एजुकेशन ले रहा था, जब वहाँ पे हम स्टडी करते थे खालसा कॉलेज में, आपने शायद सुना होगा, जी, अमृतसर में मैंने सुना सबसे वर्ल्ड फेमस कॉलेज है है। खालसा कॉलेज। जी, बहुत बहुत और फेमस है। वहाँ से मैंने एजुकेशन की। वहाँ हुँ, जब हम ग्रेजुएशन में थे, हुँ, तो मैं एक बार लाइब्रेरी में पहले वैसे कभी जाता नहीं था, लेकिन 1-2 बार मैंने लाइब्रेरी में जाना शुरू किया और हुँ, वहाँ पे मैंने बुक्स स्टडी करनी शुरू की और ऐसे-ऐसे पोएट्री, हुँ, खास करके पोएट्री, जिसमें सबसे उम्दा शायर जो हैं वो अपना वर्ल्ड फेमस शायर जो शिव कुमार बटालवी साहब। जी, बटालियन है, बिल्कुल तो जानती हूँ मैं। उनको मैंने हाँ जी, उनको मैंने पढ़ना शुरू किया हुँ, और पढ़ते-पढ़ते मुझे खुद भी मालूम नहीं पड़ा मैं कब कवि बन गया। वाह! शिव साहब को पढ़-पढ़ के, शिव साहब की पोएट्री बहुत जी, अच्छी है। बिल्कुल। जी, जी, अच्छा, जी, जी, जी। जी, जी। अब तो फिर वहाँ एक छोटा-सा वाकया हुआ मेरे साथ कि बताइए? मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, हुँ, तो वहाँ दोस्त था तो आपको मालूम है को-एजुकेशन में हर कोई मतलब कि लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को जी, कुछ। जी, तो बिल्कुल। वहाँ ना हमारे कॉलेज में ना एक मैगज़ीन छपता था, जो कॉलेज में ही सिर्फ़ मतलब के हुँ, स्टूडेंट्स के लिए था। हुँ, मैनेज का अपना पब्लिकेशन होता था। तो वहाँ पे अपना मेरे एक फ्रेंड था तो मेरे को बोला यार मेरे को ना एक कोई पोएम लिख के दो सैड वाली। हुँ, तो मैंने बोला यार मैंने तो आज तक कभी लिखी नहीं, हुँ, मैं तो पढ़ता हूँ। वो बोला यार तू ट्राई तो कर। हुँ, तो मैंने बोला भी ठीक है, चल भाई मैं कर लेता हूँ ट्राई एक बार। तो मैंने लिखी तो वो उसमें छप गई अच्छा, वाह! फिर? और छप गई तो हमारे ना वो लेकिन फ़ोटो उसने अपनी छपवाई और साथ में अपना नाम उसने रिकमेंड कर दिया। तो मेरे को तो कोई है ही नहीं था, अभी मैं कभी बनूँगा। तो करते-करते और जब वो छप के ना सामने आई तो हमारे वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर थे, हुँ, तो उन्होंने बोला यार ये पोएम किसने लिखी है? तो हाँ, मेरा फ्रेंड ने बोला कि सर ये मैंने लिखी है। तो अच्छा, बोले यार तूने लिखी है? हाँ, तो वो बोले यार सच में बता दे किसने लिखी है, तो हाँ, उसको लेके आ मेरे पास। तो हम हमारे सर थे वो हमें अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट था तो वो हमें पढ़ाते थे। जी, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस के आस-पास देखते हैं सेम ऐसे सब्जेक्ट होता है। हाँ, हाँ, तो मैं गया मैंने बोला कि कहीं शायद कोई गलती ना हो गई हो मेरे को लिखने में तो मैं थोड़ा-सा घबराया था। तो मैंने ठीक है, बोला जी सर मैंने उनको पैरी पैना किया मैं कहा सत श्री अकाल सर जी पैरी हुँ, पैनना जी हाँ जी मैं हुँ, लिखी है। हाँ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਇਸ हाँ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ मतलब कि ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ है नहीं है, है ना? मेरे को तो इतना हाँ, है नहीं है। हाँ, वो हाँ, बोले यार मैं एक बात बोलूँ लिखा कर। अच्छा, तो मुझे बोले लिखा कर, हुँ, ट्राई किया कर। तो हुँ, फिर मैंने वैसे ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर उस समय में कुछ अपना लोकल मैगज़ीन छपते थे उसमें फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके या मैंने पोएट्री में कदम रखा। अच्छा। तो इस तरह से जी, जी। आपको आशीर्वाद मिला अपने उस प्रोफेसर का भी। आप देखें जी, जी। हर दौर में और हर टाइम में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपको जी, जी। एनकरेज करता है और जी, बिल्कुल। उससे आपको एक हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो हम भी आपको देखें मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हम भी आपको गिनी साहब जो हैं ये जिनके नाम पे चैनल है वो फादर है मेरे लेकिन जी, जी। अबव दैट वो एक बहुत बड़े नौजवान नस्ल को और यूथ को प्रमोट करने वाले इंसान थे
और अवामी लोगों के को आगे लेके आने वाले थे। जी, वो जी। अवाम में से आम लोगों की बात करने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले एक इंटेलेक्चुअल थे। तो आपको मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से आपने फिर वो सफ़र स्टार्ट किया। अभी आपने अगर मैं जी, आपके जी, बिल्कुल। अच्छा, वहाँ से फिर अब ये भी मैं बात कहूँगी कि वो जो दोस्त आपके ने अपना नाम लेके वो छुपवा दिया। लेकिन देखें जिनको जो ऐसे दोस्त बाज़-औक़ात ना फन में भी कर जी, लेते जी, हैं और जी। बाज़ लोगों की अपनी अंदर की डिज़ायर भी होती है दूसरों की जी, चीज़ जी, को। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, लेकिन बिल्कुल, चलो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। बात नहीं। और देखें ये जो आपको हौसला अफ़ज़ाई दी, उसके बाद आपने जी, लिखना जी। शुरू कर दिया। तो जी, आपका जी, जो जी। मैंने एक सॉन्ग सुना है विक्रम सोहल के साथ जो जी, आपने विक्रम सोहल जी, वो माशाल्लाह आपने बहुत लिखा अच्छा है? वो जी, हाँ जी, हाँ और जी। उनको लिरिक्स उनके आपको साथ मेरे जी, मेरे 3 सॉन्ग्स का उनके साथ हुआ था। जी, अपना वादा था, वो मेरे को बोल रहे थे कि उन उससे पहले भी काफ़ी उनके 3 मेरे ख़्याल से 5-6 सॉन्ग आए थे और मकबूलियत नहीं मिली उनको। ठीक है, तो ऐसे वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और ठीक यहीं है, मेरे पास अमृतसर में ही रहते हैं, मेरे थोड़ा-सा घर से थोड़ी-सी दूर और एक ठीक बार है। मेरे को मिले, वो मेरे को बोले, "यार मैंने 3-4 गीत गाए हैं और कुछ अच्छा नहीं मिल रहा मैटर।" तो मैंने बोला कि ठीक है आप मेरे से ले लो, तो मैं हुँ, आपके लिए कर देता हूँ। तो हुँ, मैंने उनको पहला सॉन्ग दिया, वो उनका ज़बरदस्त हिट गया, उसके बाद दूसरा किया वो भी हिट गया। उनकी किस्मत अच्छी है या मतलब कि माशाल्लाह जो उसके बाद जब तीसरा सॉन्ग अभी पिछले महीने जो रिलीज़ किया कलियाँ, जी, मैं उस कलियाँ, उत्ते रोया कलियाँ। जद हाँ, खिड़ियाँ सी कलियाँ, हाँ, अपने ये हथी फूकियाँ मैं सदरां पड़ियाँ। हाँ, लेकिन तो ये ये मैं आपको इस तरह से नहीं, आपको आपको तो ये सुनाना पड़ेगा। वो आपके नाज़रीन और आपके जो सारे बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, वो चाहेंगे कि राज सिंह जो हैं, वो ये थोड़ा-सा हमें जी। गुनगुना के सुनाएँ कलियाँ। जी, कलियाँ भी उनको लिख के दिया था और एक गल गल ते खुदा ना बन खुदा तो झूठा हाँ, है वो तो सजना। बहुत अच्छा है, वो तो कमाल का है, गल गल पे खुदा ना बन जी, और जी, वो जी। मैं आपको बताऊँ वो तो आप बीती भी है और जग बीती भी है। मैं आपको जी, जी, सीधी जी, जो जी। बात बताऊँ तो पहले आप मुझे ये कौन-सा गुनगुना के सुनाएँगे? जी, एक तो मैंने खुद का पहला किया था सॉन्ग जो मेरे 2 सॉन्ग अभी भी डबिंग में है, वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा-सा प्रोजेक्ट रुक गया और 2 जी, सॉन्ग हैं मेरे, 2 तो 2 डबिंग पे, एक तो माशाल्लाह जो सरफराज भाई हैं लाहौर से, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, फेसबुक पे मेरे उनसे ताल्लुकात हुए थे। तो मैंने उनको बोला था कि सरफराज भाई आप मेरे को कोई सॉन्ग अच्छा-सा लिख के दो, तो उन्होंने अच्छा। मेरे को ये सॉन्ग भेजा था, छड्ड गया यार सानू रोना पल्ले पा गया, कालजे दा लहू साडी अखियाँ च आ गया और ये अच्छा, मैंने रिकॉर्ड किया जी। हाँ जी, अच्छा ये आपने राज ठहरिए मैं जी, आपको जी। यहाँ थोड़ा-सा रोकूँगी जी, कि जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो एक पाकिस्तान के किसी भी फ्रेंड से सॉन्ग जी, जी। लिखवाया और उसको गाया खुद एज़ ए सिंगर। जी, मैंने खुद एज़ ए सिंगर गाया और 2 अच्छा, सॉन्ग मेरे अभी भी पेंडिंग है, वो डबिंग की वजह से लॉकडाउन माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मियाँ से, वाहिगुरु परमात्मा से कि जल्दी से जल्दी ये जो दुनिया में हो रहा है, हाँ, उसको खत्म हो और आमीन। दुनिया फिर से मुस्कुराने लगे। तो बिल्कुल फिर उसी मुस्कुराए। हिसाब से हाँ, जी, जी, फिर मेरे 2 सॉन्ग और ये लॉकडाउन के खत्म होते ही 2 सॉन्ग और मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप पहले जी, जी। कौन-सा हमें गाना सुनाएँगे जो आपने एज़ ए जो गाया है या जो लिखा है? ऐसा करते हैं कि जो मेरा नया गीत आ रहा है ना, हुँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। जी, मैं डायरी उठा लूँ? जी, जी, श्योर क्यों नहीं, उठाइए, डायरी भी जी, लीजिए और जो मेरा नया जी, 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 जी। कमाल का काम कर रहे हैं आप तो, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आप बहुत जी, जी। आगे जाएँगे और जी, जी। आपके साथ सब बुज़ुर्गों की और आपके सारे फैन्स की और जहाँ-जहाँ जी, लोग अब जी। ये आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, उन सब की आपके साथ दुआएँ हैं, क्योंकि आप जी, जी। पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस कायनात में। जी, जी, जी। जी, मैं आपको सुना रहा हूँ जो मैंने अपना अगला मेरा सॉन्ग आ रहा है जी, लॉकडाउन के बाद। जी, उसका इरशाद। म्यूज़िक वगैरह सब तैयार हो गया लेकिन बस डबिंग की थोड़ी-सी है दिक्कत, हुँ, हुँ, वो हो जाएगी तो उसके बाद फिर रिलीज़िंग में आ जाएगा। ठीक है। वो ऐसा है कि सॉन्ग मैं गुनगुनाऊँ? जी, बिल्कुल, गुनगुनाएँ। जी, ओके। हूँ, ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਤੇਰੀ ਛੇੜ ਛੇੜ ਬਾਤ पंजाबी है।
हाँ, हाँ, हाँ। ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖਲਾਰਦਾ ਤੇਰੀ ਛੇੜ ਛੇੜ ਬਾਤ तेरी तस्वीर ਅੱਗੇ बैठ के नी मैं रोवां सारी रात ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਚੱਲ मैं खलारदा तेरी छेड़ छेड़ बात आगे इसके है हाउ के हाँ दी लाट एक बाल दी साल कैसी पीड़ देगी मार जानिए नी जेड़ी चैन ना दवे कैसी पीड़ देगी मार जानिए नी कद चैन ना दवे ਸੱਤਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸੱਤਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਨੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖਲਾਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਛੇੜ ਛੇੜ ਬਾਤ ਹਾਏ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖਲਾਰਦਾ तेरी छेड़ छेड़ बात जी जी वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी तो जी शुक्रिया ये शुक्रिया मेहरबानी बहुत अच्छे। तो ये जो आपका सॉन्ग उसने गल गल ते खुदा न बन, जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बहुत वधिया, बहुत आला है आपका ये वाला भी। जी, तो इसका एक वाकया मैं सुनाता हूँ, ये कहाँ से मैंने ये मैरिज पैलेस में एक मैं मैरिज अटेंड कर रहा था। जी। तो मैरिज अटेंड कर रहा था, तो मेरी आदत होती है कि एक शायर का मूड होता है। हम्म। तो शायर का मूड होता है कि जहाँ पे अगर वो बाइक पे भी जा रहा है ना, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ नया आ गया, तो उसने बाइक स्टॉप करके ये नहीं देखना होता कि बरसात है, कहीं भी है, कलम उसके हम्म। पास होती है, तो उसी वक़्त वो आइडिया लिख लेते हैं। ठीक। तो मैं एक मैरिज फंक्शन में था, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि लोग डांसिंग वगैरह आपको जानते हैं कि एन्जॉयमेंट होती है, हस्बैंड वाइफ हाँ। सब नाच रहे होते हैं। हाँ। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, वो आपस में लड़ रहे थे। अच्छा। तो वो उसको बोल रही थी कि ये मेरे शायद वो जो लेडीज थी हाँ। उनके उधर से शादी थी और वो उनके हस्बैंड थे वो मतलब कि ना सौरियां तो है ना जो अच्छा कह लिए अच्छा, ਆਪਾਂ ठीक है, ठीक है। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, सॉरी हाँ तो ਤੇ सी लो, ठीक ਉਹ है। ना वो किसी कोई बात हो रही थी तो वो ना नाराज हो के निकल रहा था मैरिज से भी मैं नहीं जाना मैं नहीं अटेंड करूंगा मैं निकल रहा हूँ मैं ये वो पंजाबी में कुछ बोल रहा था कि ये अच्छा। ना मैं एक वो उसको उसके रिलेटिव मना रहे थे उसके साथ भी अच्छा आप अच्छा, रुक जाओ वो बना होगा बेटा, वो जो हमारा पंजाबी कल्चर में होता है, जमाई जी, बाबू। जी, जी, जी। जी, जी, बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जवाई ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ हाँ, भी ठीक है, ऐसे ही ठीक है, जवाई होने जमाई बाबू बना होगा ना। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक। तो हाँ। वो करते-करते ना तो वहाँ पे वो झगड़ा काफ़ी बढ़ गया तो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया मैंने टिश्यू पेपर लिया वहाँ पे मैंने पेन से लिख दिया ये वाली लाइन लिख दी, गल-गल अच्छा। से खुदा ना बन खुदा तो छोटा है सजना। हाँ तो हाँ हाँ। वहाँ से फिर मैंने घर पे जब मैं आया और नाइट को मैंने वो 3 नाइट्स में ये हाँ। सॉन्ग कंप्लीट किया। तो उसको मैं आपको गुनगुना के बताता हूँ। बिल्कुल सुनाओ, क्योंकि पता ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है जी, राज जी। के हमारे एशियन कल्चर में ना अपने जमाई बाबू बहुत हैं, इंसान कम है। जी, 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 क्योंकि तो मैं हमारा तो ये मैसेज ज़्यादा भी, हाँ, कि भाई देखो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहो, मियाँ बीवी हो, एक दूसरे को इंसान समझो। और अगर बेचारे कोई जी, जी। बेटी दे देते हैं तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि उनके सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर दो। जी, जी, एनीवे, जी। थोड़ा लाइटर टोन में, एक लेकिन आपका ये जी, सॉन्ग जी, बहुत बिल्कुल। जबरदस्त है, सुनाइए। जी, ऐसा है ना कि इन फ्यूचर भी आप मेरी इंटरव्यू कर रहे हो और जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भी आपने इतना हमें एहतराम बख्शा। तो लेकिन मैं इन फ्यूचर पे भी मैं शायरी ऐसी करना चाहता हूँ, मैं गीत ऐसे सोसाइटी को देना चाहता हूँ जो सुनने लायक हो। ये जो आजकल आप देख रहे हो पंजाबी कल्चर जो सिंगिंग चल रही है, हाँ हाँ। वो इतनी मैं बुरा नहीं कहूँगा लेकिन ना शायरी का तसव्वुर नहीं है हाँ। गीतकारों में। देखो कुछ मकसद तो होना चाहिए ना, जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, जी, जी, लेकिन जी, ये जी। आपका, आप एक पढ़े लिखे नौजवान हो, आपकी एक सोच है, आपकी एक जी, आपको जी। शऊर है। हमने कुछ अगर काम करना है, हमने सोसाइटी को कुछ देना है, तो वो कोई बामकसद चीज होनी चाहिए ना, जो उनकी जिंदगियों में एक अच्छा चेंज जी, ले। जैसे जी, जैसे आजकल आपके भी अब तो ख़ैर सोशल मीडिया का जो ज़माना है कि इंडिया से कोई सॉन्ग आता है तो
1 मिनट में वर्ल्ड वाइड हो जाता है। अगर पाकिस्तान से भी कोई अच्छा सॉन्ग आता है तो वो भी वर्ल्ड वाइड हो हाँ, जाता है। जैसे आप सुनते होंगे कि दोनाली जट दी मारता फैर कड्डता, है ना? हाँ जी। कि मतलब ऐसी शायरी मैं ज़िंदगी 'ਚ ना मैं लिखना चाਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ना मैं गाना चाਹੁੰਦਾ ਆ। डोंट कि वरी। ना मैं लिखना हाँ, चाहता हूँ, ना मैं गाना चाहता हूँ। अच्छा देना चाहता हूँ कि हाँ, मरने के बाद भी लोग याद रखें कि यार ये जो था ना राजपदम जो लिखता भी अच्छा था और गाता भी अच्छा था। हाँ, बिल्कुल। जी, ये आपका और मैसेज भी आ गया लोगों को, जी, तो जी, जी, आपके जी। फैन्स को भी जी, आ जी। गया। तो आप सुनाइए ज़रा ये गल गल ते खुदा ना बन। ओके, लीजिए। तो गुनगुनाऊँ? जी, जी। ओके। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਣ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਣ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਨਾਦਾਨ ਬੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਅਕਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਨਾਦਾਨ ਬੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਅਕਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਣ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਣ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਤੂੰ ਖੰਭ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਨਾ ਹਾਏ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਨਾ ਹਾਏ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਤੂੰ ਖੰਭ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਨਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਨਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਨਾ ਹਾਏ ਬਿਨਾ ਕਲੀ ਦੇ ਦੱਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਣ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਏ ਸੱਜਣਾ वाह, 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 वाह! वाह, वाह! बहुत अच्छे और कितना अच्छा मैसेज आपने इस सॉन्ग को लिख के दिया है कि तितली, आपने एक औरत को तितली कहा है, एक बीवी को नाजुक तितली नाजुक है, नाज़ुक है वो और उसकी फीलिंग्स को, उसका बाकी के तू खुदा बनना पिया ते तू खुदा तो छोटा ही रह। देखिए जो आजकल में माहौल होता है ना हम जब हम अपने इर्द गिर्द मेरे को मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त मेरे को बोलते हैं यार कुछ बीट लिख के दे यार कुछ बीट लिख के दे कुछ ऐसा लिख आजकल के माहौल का तो हुँ, मैं उनसे बोलता हूँ यार मेरे को लिखा नहीं जाता क्योंकि हुँ, जो हम अपने इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट देखते हैं ना कि यहाँ पे दर्द है किसी हर घर में परेशानी किसके नहीं दुख तो हुँ, हर एक के साथ आया है नानक गुरु नानक देव जी ने भी बोला है कि नानक दुखिया सब संसार ते सो सुखिया जिन नाम आधार यानी कि हाँ, घर घर कौन सा दुनिया में घर है जहाँ पे दुख नहीं है लेकिन सुखी वही होता है जिनके हृदय में जिनके दिल में अल्लाह ताला की अपनी याद रहती है हाँ, तो ठीक है तो उनकी बहुत इबादत बढ़िया रहती है बात ना उनकी रहती है। तो आप जी जी बिल्कुल मुझे लगता है कि ये आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, एक अंदर की जो आपका एक सेंसिटिव आर्टिस्ट जो जी जी होता है, वो दूसरों के दुखों को महसूस कर लेता है और फिर उस दुखों को वो अपनी किसी भी जी जैसे जी कोई जी जी शायरी जी के साथ करता है, कोई परफॉर्मेंस में करता है, कोई लिख के करता है। तो आपका जिस तरह से आप किसी के कहने पे मत चलें, आपकी जो अपनी जी एक अंदर की आवाज़ है, जो जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं, जिस तरह से आप गाना चाहते हैं, आप वही करें। आप जी मुझे जी ज़रूर बताइए कि क्या ज़बरदस्ती भला ये शायरी या लिखना-लिखाना किया जा सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं होता इसके लिए आपको क्या होता है कि एक तो इसको ना हम गॉड गिफ्ट में भी बदल सकते हैं हुँ, कह सकते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड होता है लेकिन गॉड ने आपको एक गिफ्ट दे दिया है आपके अंदर एक शौक पैदा कर दिया शायरी का हुँ, अब उसको निखारना कैसे है हुँ, कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं हुँ, हुँ, और अगर शायरी आपकी अच्छी बेमिसाल आपको करनी है तो आप ये देखेंगे कि अब मेरे को लोग पूछते हैं कि यार तेरे को लगता है कि बहुत बड़ी चोट लगी है तेरे को हुँ, कोई हुँ, इश्क की हुँ, या कोई हुँ, तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि ऐसी कोई सूरत ही नहीं बनी
हाँ, जिससे मैं इश्क कर सकूं, क्योंकि हाँ, हर कोई भी अपना कोई भी महिला है या लड़की है या कुछ भी है, हुँ, किसी के होंठ अच्छे होते हैं, किसी की जुल्फें अच्छी होती हैं। हुँ, हुँ, तो मैं यहाँ से बस अपनी शायरी चुनता हूँ, हुँ, हुँ, है ना? हाँ, तो उसी लिहाज से फिर जब हम अगर बोलें कि हाँ, अगर शायरी हम खुद ब खुद शायरी शायर बन सकते, हाँ, तो फिर तो सारी दुनिया शायर होती, सारी दुनिया सही, सही, हुँ, है ना जी? हुँ, तो ये अब कुछ जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, हुँ, बहुत आला दर्जे के, मेरे ख्याल में उनके मुकाबले में दुनिया में कोई भी ऐसा कोई बेहतरीन फनकार नहीं हुआ जितने नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे। हुँ, क्योंकि ये बात मैं अपने कानों पे हाथ रख के बोल रहा हूँ हुँ, कि उनको उनका एहतराम इतना है ना? अब जे हाँ, अगर बोलें कि दुनिया में और भी काफ़ी कव्वाल हैं, वो भी माशाअल्लाह अच्छा गाते हैं, लेकिन नुसरत नुसरत ही है। हाँ, नुसरत साहब ही हैं। हाँ, उनके जैसा कोई हुआ नहीं, हाँ, ठीक है ना? तो हाँ, जैसे शायरी में पंजाबी, हमारे पंजाब चल है तो वैसे सारे हमारा ये एक हाँ, लकीर का ही फ़र्क है। हाँ, तो जैसे शिव कुमार बटालवी साहब थे, हाँ, उनका जो एहतराम होता है बड़े-बड़े शायरों में, बड़े-बड़े देशों में भी होता है, बड़े-बड़े शहरों में भी होता है, हुँ, लेकिन उनको एक बिरहा का सुल्तान का एक खिताब मिला था। बिल्कुल, उनके जैसी बिरहा कोई लिख नहीं सकता। माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया, चूरी हाँ, हाँ, पावां हाँ, ਓ ਖਾਂਦਾ ਨੇ, है ना? हाँ, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ, हाँ, ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗਲਾ ਕਿਸੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਉਡਾਇਆ, हाँ, हाँ, ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਪੈਰ ਜੋ ਪਲੰਘੇ ਪਾਇਆ। ਚੂਰੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਉਹਨੇ ऐसी मारी ਉਹ फिर ना वतनी हाँ, आया। हाँ, हाँ, उन्हें दिल का तो मांस खाया। अब देखो ये कितनी हाँ जी, गहरी बात है। जी, दिल का मांस खिला के दिल का खिला के आप कोई चीज़ जो है वो आप लिख पाते हो। आप कोई जी, चीज़ क्रिएट कर पाते हो जो जेन्युइन जी, जी, क्रिएटर होता है। तो मुझे मुझे अच्छा मुझे ये बताइए क्या मैं जी, आपसे पहले भी गपशप हुई और अभी भी मैं जी, जी, नाज़रीन आपके साथ इनके साथ गपशप जी, लगा जी, रही हूँ और जी, जी, आपके जी, बिल्कुल, नाज़रीन भी बिल्कुल, देख रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। लगता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जी, इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होते हैं ना, उनके साथ जर्नी में ही रहते हैं। हुँ, इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, जो बुद्धिजीवी हाँ, एक वर्ग होता है, जैसे हुँ, पर्सन, तो उनके साथ 2 घटनाएँ बहुत, हर कोई अपने इस माहौल से हुँ, दूर भागना चाहता है। और जो हुँ, दूर भागना चाहता है तो वो ज़ाहिर है, अगर वो दूर भागना चाहता है तो किसी न किसी की तलाश में हुँ, वो भाग रहा है। हाँ, और भागते-भागते उसके, जबकि एक मैं आपको बात बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपको, एग्ज़ाम्पल देता हूँ जी, जी, श्योर। कि हिरनी जो होती है ना, हिरनी, हुँ, हिरनी के पेट में कस्तूरी होती है, लेकिन हिरनी वो कस्तूरी की जो स्मेल है ना, वो हर जगह में जंगल-जंगल ढूँढती है, हुँ, वादियों में ढूँढती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि यो उसको स्मेल आ रही है कस्तूरी की, वो उसके पेट से आ रही है। हुँ, तो ऐसे ही मतलब कि हर इंसान एक स्पिरिचुअल है, लेकिन बात है कि उसको माहौल कैसा मिलता है। हुँ, अब मेरा अपना था स्पिरिचुअल जो माहौल था, मुझे अच्छे-अच्छे संत लोग मिले हैं, हुँ, अच्छे-अच्छे फ़कीर, सूफियाना लाइन के बड़े-बड़े अच्छे पीरो मुर्शिद मिले हैं। हुँ, तो जब मैं उनके पास बैठता हूँ तो फिर खुदा की बात चलती है, तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। अब जब मैं शायरों की महफ़िल में बैठता हूँ, तो वहाँ से मुझे कविताएँ अच्छी मिलती हैं। हुँ, तो ऐसे-ऐसे करके इंसान का जो सफ़र है वो गुज़रता जाता है। और एक दिन फिर मैंने एक पोएम लिखी थी हुँ, कि अपने आखिर समय के लिए, जो जब इंसान का आखिरी समय आता है, तो हाँ, वो क्या अपनी ज़िंदगी में उसको क्या खोता है, क्या पाता है, हाँ, और हाँ। आखिर समय में वो क्या लिखता है आप शेयर कि करें हमारे साथ वो बड़ी पोएम। औखी लई लंघा। जी, जी, मैं कर रहा हूँ। वो हाँ, थी, बड़ी औखी लई लंघा, हुण चलिए दोस्तों, हुँ, मेरे करियो माफ़ गुनाह, हुण चलिए दोस्तों, चंगा होया तुर गया दुश्मन ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਘੱਟ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਰੱਬ ਵੇਖੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਖੈਰ ਖਵਾ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਲਈ ਲੰਘਾ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਦੋਸਤੋ, हुँ, ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਬਲ ਮੋਇਆ, ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਪਈ ਵੇਖੇ,
ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਬਲ ਮੋਇਆ बाबल मोया। ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਬਾਬਲ ਮੋਇਆ ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਪਈ ਵੇਖੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਮੁੱਲ ਕਿਤੋਂ ਲਵਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਟ ਘੁੰਮ ਲਏ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਦਰਵਾਜੇ ਚੁੰਮ ਲਏ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦਵਾ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਕਰਿਓ ਮਾਫ ਗੁਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਦੋਸਤੋ वाह। ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜੇ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਰੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ हाँ ਤੇ हाँ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ मेरे ਉਹਨੇ बाद ए ਮੈਕਸ਼ੀ मेज ਕੀਤੀ ए ਹੁੰਦੀ ਆ कुर्सी। ਹਾਂ ਜਿਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ हम्म ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ हम्म। ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਇਹ ਗਿਲਾਸ ਪਿਆ ਰੋਵੇ मेरे बाद ए मेज एक कुर्सी जे गिलास पिया रोवे बारदाना जो खाली कीता खाली बोतलों को बारदाना बोलते हैं हाँ ठीक है, सही। बारदाना जो खाली कीता जे एक बूंद भी चोवे जे एक उस बूंद भी तुप चोवे। हाँ जी उस तुपके ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੁਪਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਕਿ हाँ ਉਸ ਤੁਪਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵਿਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਦੋਸਤੋ वाह 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 ਬੜੀ वाह। ਔਖੀ ਲਈ ਲੰਗਾ बड़ी औखी लई लंगा। अच्छा, ये दर्द, इतना दर्द आपकी शायरी में कहाँ से आया? जी 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 एहसासियत होने की वजह से, लोगों की दुख की वजह से, या कुछ? जी बिल्कुल 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 लोगों के दुख की वजह से कि जो हम माहौल देखते हैं ना उसी माहौल के मुताबिक हम वैसी शायरी शायर जो होता है वो हाँ, शायर सेंसिटिव। समाज को नहीं शायर समाज में नहीं वो अपना एडजस्ट हो पाता समाज शायर को एडजस्ट करता है कि तू ये इस शायर ने कैसा लिखना है हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और बात जो मैं करना चाह रही हूँ आपसे, कि आपने एक जी जी आपकी एक तस्नीफ भी थी, आपने लिखा भी है, एक बुक थी आपकी, जी जी मजदूर मजदूर मेरी मजदूर, बुक जो का नाम आपने था लिखी। तो मजदूर की जी जो कहानी है ना, वो वो आप हमारे साथ जी शेयर करें, कि उसके साथ आपने। जी, अभी वीडियो कॉलिंग तो है नहीं तो ऑडियो में माफ़ कीजिएगा थोड़ा-सा नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं तो मैं आपको वो बुक दिखा भी देता कि ये हाँ, वाली बुक थी। कोई वो बात नहीं। एक अच्छा, आपने ना, जी, ये मुझे जो बुक है ना आपकी, आपने इसका मुझे जी, जी। एक स्नैपशॉट लेके भेजना है। जी, जी, तो बिल्कुल, कोई बात बिल्कुल नहीं, मैं आप भेज बात दूँगा कोई बताएं इसकी, क्योंकि ये बड़ी जी, जी। अहम है, जो आपके साथ ज्यादती जी, हुई जी। है ना, मैं उसको, इसलिए जी। मैं उसको वॉइस करना चाहती हूँ। बताइए जी, प्लीज। ऐसा है कि मेरा एक दोस्त था वो पब्लिशर थे। मेरे एक बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं, अभी भी मतलब कि मेरे साथ उनका बहुत प्रेम है। वो पब्लि अमृतसर में वो पब्लिशर हैं। ठीक है। तो उनके जो वालिद थे ना वो शिव कुमार बटालवी जी के साथ उन्होंने मतलब के बहुत समय बिताया था, जब ठीक है। शिव साहब जिंदा थे, तो हाँ। उनके वालिद साहब ने बहुत समय बताया और उनके वालिद साहब जो थे ना, वो कम्युनिस्ट थे, ठीक है। विचारधारा के आइडियोलॉजी उनकी ठीक कम्युनिज़्म है। थी मतलब कम्युनिस्ट थे, ओके। को-कामरेड जिनको बोलते हैं, जैसे हाँ हाँ लेनिन, मार्क्सिस्ट हाँ में हाँ, लेनिन हमारे हुए थे। बहुत, मेरे हमारे बहुत दोस्त हैं, कॉमरेड बहुत हैं। जी, ठीक है। जी। तो एक बार क्या हुआ कि वो मेरे को बोल रहे थे, वो मैक्सी के बहुत शौकीन थे, तो मेरे ठीक। को बोल रहे थे, कहते यार तू हमेशा ये रोता रहता है, कुछ इनकलाबी चीज़ लिख के दे यार। ठीक। तो मैंने बोला कि अंकल जी मैं अपना इनकलाबी चीज़ कौन-सी लिख के दूँ? को कविता लिख के दूँ या गीत लिख के दूँ इनकलाबी? हाँ हाँ तो उन दिनों मैं एक गीत लिख रहा था, हाँ वो था आज का जो समाज है ना, हाँ हाँ। उस पर, हम्म। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं कर रहे हैं, हाँ। जो करप्शन चल रही है या जो उस पे वो गीत था, वो 2016 में रिकॉर्ड हुआ था, ठीक। 2016 में। ठीक है। वो गीत था कि भ्रष्टाचार, गरीबी, हाँ जबर जनाह दी गल करां हाँ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ हाँ। ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਖੋਲੋ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ वाह। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਅਜੇ ਅਸਮਾਨੇ ਵੱਡੇ बहुत ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ अच्छा। ਦੀ तो ਇਹ वाला सॉन्ग मैं मतलब कि उस समय पे ये वाला मैं लिख रहा था तो वो मैंने उनको सुनाए 4 लफ्ज़ उनको 4 लाइन्स अपने दोस्त के वालिद साहब को सुनाए तो उन्होंने बोला यार तू ना इसको हटा, तू मेरे हाँ। को नावल लिख के देख। तो ठीक। मैंने बोला उस समय थोड़ा-सा गुर्बत का माहौल था, हाँ तो मैंने बोला कि अंकल जी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। वो बोले यार तू छोड़ पैसे को, हाँ। तू मेरे को नावल लिख के दे, मेरे को मालूम है कि तू लिख लेगा। अच्छा।
तो ऐसे चलो मैंने ट्राई तो मैंने बोला अच्छा ठीक है अंकल जी, मैंने भी थोड़ा-सा बात को इग्नोर कर दिया कि यार इतना बड़ा नावल होता है वो मैं कैसे लिख लूँगा? मैं तो 1 डेढ़ पेज का एक पोएम ही लिखनी होती है तो मैं बहुत मतलब कि सोच समझ के लिखता हाँ, हूँ। जैसे कॉन्सन्ट्रेट करना पड़ता है। हाँ, कॉन्सन्ट्रेट बहुत टाइम करना देना पड़ता है। पड़ता है, सब कुछ बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। और फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं ठीक, और मैंने नॉवल स्टार्ट किया। वो नॉवल है एक प्लॉट तैयार किया उसका ठीक है। कि जैसे एक मज़दूर है, हुँ, एक मज़दूर है और उसका उम, एक माहौल है कि वो बहुत गुर्बत की ज़िंदगी में जी रहा है। हुँ। लेकिन वो मज़दूर जिसकी वो पट्ठा बोलते हैं उसको जिसमें ईंटें बनती हैं। हाँ, हाँ, पट्ठा, बिल्कुल हाँ, जानती हूँ पट्ठा मैं। जी, हाँ जी। बाकायदा पट्ठे का जाके पट्टे में ईंटें लगती हुई भी देख के आई हुई हूँ। जी, जी, उसी ठीक है। उसी से उसी सिलसिले में था नॉवल कि मैंने वहाँ से स्टोरी का प्लॉट बनाया कि जैसे पट्ठे में एक मज़दूर है, लेकिन पट्ठा के जो मालिक हैं, वो कारों में आते हैं, हुँ, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन वो जो उन मज़दूरों के सर से वो इनकम अपना जो भी सुख है, जो आराम है, वो ले रहे हैं, लेकिन इन मज़दूरों को क्यों नहीं उनका मतलब कि वैसी ज़िंदगी मिल रही, हाँ, बराबर का राइट्स क्यों नहीं मिल रहा? तो हाँ, उनको लेके मैंने वो नॉवल बनाया था कि एक इसमें कैरेक्टर रखा था जो मेन कैरेक्टर था। ठीक, तो हरिया उसका नाम था, मेन कैरेक्टर जो मैंने रखा ठीक है है। हरिया और वो कैसे अकेले स्ट्रगल करता एक ऐसा एंड में वो कुर्बान हो जाता है कौम के नाम लोगों को जगाकर, लोगों में एक रेवोल्यूशन पैदा हाँ, करके फिर एंड में उसको वो जो लोग होते हैं, जो हुँ, कैपिटलिज्म वर्ग होता है, वो उसको कैसे कत्ल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी जीत होती है। तो ऐसे अच्छा, मैंने नॉवल का प्लॉट बना के वो नॉवल लिखा था और जब मैंने नॉवल लिख के रफ में उनको अंकल जी को दे दिया और अंकल वो मेरे दोस्त के वालिद ने मेरे को एक वो विस्की की बॉटल मेरे को गिफ्ट में दी। अच्छा, वो बोले यार क्या बात लिख दी है, अब तू साइड पे हो जा, अब हम जाने हमारा काम जाने। तो फिर उन्होंने वो नॉवल जो है वो अपनी प्रेस में छापा और छाप के उसको रिलीज़ भी किया और यहाँ पे जितने भी अपने अमृतसर में अच्छे-अच्छे राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, हाँ, वो सब बहुत खुश हुए, ये ठीक। नॉवल पढ़कर। वो बोले यार ये लिखा किसने है? वो बंदे आपका की नाम क्या नहीं उम्र आया होगी? था? आपका नाम एज़ जी, अ ऑथर आया अच्छा था, ठीक है, ऐज़ ए आपका ऑथर नाम आया था। ओके, जी, जी, आया था। ओके, हाँ, आया था। तो उन्होंने बोला यार ये किसने लिखा है? हमसे बंदा मिला दो यार। हुँ, तो जब मैं अब अपना मेरी एज भी कुछ नहीं थी, हाँ, तो वो बोले यार ये लड़का है, इसने हाँ, लिखा है। तो मेरे को बोला ओए तूने लिखा है? तो हाँ, मैंने बोला जी हाँ, मैंने लिखा है। अरे हाँ, कमाल है यार, ये कहाँ से लिख लिया भाई? तो मैंने अच्छा, बोला ये तो गॉड गिफ्ट है जी, मेरे को नहीं मालूम, जब लिखा गया तो मेरे को तभी यकीन हुआ ये मैंने लिखा है। हुँ, लेकिन छप के जब मैंने पढ़ा तो ये मैं खुद भी अपने आप पे हैरान था कि यार ये मैंने लिख दिया इतना अच्छा नावल। हुँ, और यहाँ अमृतसर में काफ़ी फेमस हुआ था वो नावल। ठीक है। जी, तो जी। इसकी आपको रॉयल्टी मिलती है, इस नॉवेल की? जी, रॉयल्टी मेरे को मिली थी, हुँ, लेकिन वो मैंने डोनेट कर दी थी। चलो ये तो आपने अगर कर दी तो ये तो एक आपका गुड डीड हो गया ना? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद फिर मेरे दोस्त के जो वालिद थे वो थोड़ा-सा बीमार हो गए, बीमार होते-होते फिर मतलब कि अल्लाह को प्यारे हो गए, खुदा हुँ, को स्वर्गवासी हो गए जिन्हां ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ स्वर्गवासी हो ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। हुँ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ हुँ, ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਗੀਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਡਬਿੰਗ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ हुँ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ठीक, ਸਟੋਰੀ ਦੇ ठीक ਉੱਪਰ है, स्टोरीज़ लिखांगा ठीक है। अच्छी-अच्छी। जी, जी। राज आपसे बाकी बात आप करके सबका आशीर्वाद चाहिए। आपको हमारा आशीर्वाद, आपके लिए हमारी जी, जी, जी। बहुत सी दुआएँ और हमें जी, आपसे जी। गुफ्तगू करके क्योंकि टाइम अब थोड़ा पूरा होने वाला है, मैं जी, आपकी जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी जो वॉइस हमने पहुँचा दी है, आपके बहुत सारे फैन्स हैं और ज़्यादा होंगे और आपने जी, जी, काम जी। इसी तरह करते रहना है जी, और माशाल्लाह, इसके माशाल्लाह। अलावा आपको मैं इस चैनल के थ्रू
हमारे जी, बहुत जी। अच्छे दोस्त हैं विरासत ट्रस्ट के, राजेंद्र सिंह। जी, आपने उनसे राब्ता करना है, मैं इस शो के बाद आपको उनका नंबर भी दूँगी। आपकी जी, जो जी, भी जी। लिखाई और जो भी आपका क्रिएटिव काम है पंजाबी का, जी, जी, जो जी, भी, जी। जी, जी। वो आप अब समझें कि आपको आपको एक प्लेटफ़ॉर्म जो गिमी चैनल से मिला है, इससे आपको दिल्ली में भी मिल रहा है और वो जी, जी, जी। इतना ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो जी, जी। आपने अपना काम जारी रखना है, अपने जी, जी, सारे बिल्कुल। दोस्तों का, इंशाअल्लाह। लिखने का, सब। तो आखिरी बात जो आप कहना चाहें, तो आप अपने ऑडियंस को कह सकते हैं। जी, मैं तो यही कहूँगा कि शायरी करें, अच्छी शायरी करें और अगर अच्छी शायरी करेंगे, तो जो हमारे सिंगर्स हैं, वो भी अच्छा गाएँगे और जो सुनने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको भी अच्छा मैटर मिलेगा और मेरी यही गुज़ारिश है कि ये जो धूम-धड़ाका होता है, इससे थोड़ा-सा ऊपर उठ के कुछ अच्छा गाएँ, कुछ अच्छा लिखें, कुछ अच्छा दौर आए और बाकी सब जानते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल से जो मैं कहना चाहता हूँ, वो समझ गए होंगे हुँ। लोग। तो और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो कोरोना है, वो जल्द से जल्द इससे हम लोग निजात पाएँ और एक तमन्ना है कि फिर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया एक बार फिर से खिलखिलाकर उठे और खिलखिला उठे और सब ठीक हो जाए मालिक की दया से। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, सो मच थैंक यू, राज थैंक सिंह पदम। थैंक यू, थैंक बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत शुक्रिया और अब इजाज़त चाहूँगी। नाज़रीन, ये जी, थे जी। हमारे गेस्ट राज सिंह पदम।